सो आज का हमारा टॉपिक है, जब आपको कंपेयर किया जाता है तब आपका रिएक्शन क्या होता है आपकी राशि के हिसाब से। और कंपेयर होना किसी को भी पसंद नहीं होता, हालांकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझे कोई किसी से भी कंपेयर करे। इसी तरह से आपको भी पसंद नहीं होगा कि कोई आपको कंपेयर करे। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि कंपैरिजन तभी आपका हो सकता है जब आप बेहतर हो। और वो कहते हैं कि चेस का एक रूल है, अगर आपको बढ़िया प्लेयर बनना है तो आपको अपने से बढ़िया प्लेयर के साथ खेलना पड़ेगा, और जो आपसे बढ़िया प्लेयर है वो आपको कंपैरिजन के बाद ही पता लगेगा। तो अलग अलग मत हैं। मुझे पर्सनालिटीज़ का कंपैरिजन बिल्कुल पसंद नहीं है। और बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी राशि की कि भाई जो है जब आपको कंपेयर किया जाता है तब आपका रिएक्शन क्या होता है। मेष राशि वालों से शुरू करते हैं। मेष राशि वाले, देखो भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ कि दुनिया के जो सबसे दुलारे व्यक्ति हैं, सबसे जो है जो मतलब जिनको जनता प्रेम करती है, बिकॉज उनको हमेशा छोटे बने रहते हैं, राइट। मतलब हमेशा जो है वो जूनियर वाली स्थिति में रहते हैं, छोटे भाई बहन इस तरह से, छोटे मतलब जूनियर ऑफिस में इस तरह से। तो वो जो है इन कंपैरिजन से बच के निकल जाते हैं। लेकिन कई बार उनको भी कंपैरिजन का सामना करना पड़ता है, और जब उनसे कंपैरिजन जब उनके सामने आता है तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं, अरे यार छोड़ो ना यार, क्या वो अलग है हम अलग है, बस इतना कह के वो निकल जाते हैं। नेक्स्ट है टॉरस, वृषभ राशि वाले। वृषभ राशि वाले कहते हैं कि भाई तुम हमारा कंपैरिजन उनसे मत करो क्योंकि हम उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर हैं। और इस तरह से जो है वो अपने कंपैरिजन की स्थिति को संभालते हैं। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती फिर भी अगर कोई कंपैरिजन अगर उनका करता है तो उसको वो एक ही चीज़ बोलते हैं, पहले देखो तुम अपनी स्थिति देखो कि तुम कहाँ पर हो। तुम जिससे कंपेयर कर रहे हो ना तुम वो हो, ना ही जो है मैं तुम हूँ। तो जो है तुम्हारी जो स्थिति है वो हम दोनों से खराब है। तो ये जो है वो इस चीज़ को बोल देते हैं और इससे जो है वो कंपैरिजन को रोक देते हैं बिल्कुल। लेकिन आपका रिएक्शन जो है वो काफ़ी वैसा होता है कि यार ये क्या कर रहे हो यार, राइट, इस तरह से। नेक्स्ट है जेमिनी, मिथुन राशि के लोग। कुछ कंपैरिजन मिथुन राशि के लोग अपनी तरफ से भी शुरू करते हैं कि भाई ये बेहतर है वो बेहतर है, और गॉसिप जब करोगे तो बिल्कुल जो है इस तरह की चीज़ें आती हैं सामने कि भाई ये जो है ये उससे बढ़िया है, उसकी नौकरी लग गई इनकी नहीं लग रही, ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। तो ये जो है चीज़ें काफ़ी हद तक जो है हतोत्साहित करती हैं लोगों को। अगर आप कंपैरिजन करते भी हैं तो बिल्कुल ना करें किसी का भी, सब अलग अलग लोग हैं। और जहाँ तक आपका अपना सवाल है, जब कोई आपका कंपैरिजन करता है तो आप उस पर बहुत ही जो है नेगेटिव रिएक्शन उसको आप देते हो। आप उससे बात नहीं करना चाहते कुछ दिन तक तो कम से कम। खैर, कैंसर, कर्क राशि वाले। कर्क राशि वालों को अगर ये पता लगे कि कोई उनका कंपैरिजन कर रहा है तो हमेशा वो जो है सुपीरियरिटी साबित करने में लग जाएंगे। वहाँ पर वो सुपीरियर अपने आप को साबित करेंगे, और जिसने भी कंपैरिजन का गेम शुरू किया है उसको उसी के गेम में मत देंगे वो। नेक्स्ट है हमारे पास लियो, सिंह राशि के लोग। सिंह राशि के लोग बिल्कुल यूनिक होते हैं, कम बोलते हैं वो और बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन जो है जितनी भी बात करते हैं वो सेंसफुल होती हैं। तो उनके अंदाज में कंपैरिजन नहीं करना है। वो ये मानते हैं कि कंपैरिजन नहीं करना है, बट सामने वाले की क्षमताओं का आकलन करना जरूरी है, राइट। जज करना जरूरी है, कंपेयर करना जरूरी नहीं है। जज करने से आपको पता लगेगा कि सामने वाले की स्टैंडिंग क्या है और आप कहाँ पर खड़े हो। दोनों चीज़ों में पता लगेगा तो आप जो है अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो उसके बाद। ऐसा लियो सिंह राशि वालों का मानना है और यही उनका रिएक्शन है। कन्या राशि वालों का जब कंपैरिजन जो उनको झेलना पड़ता है, काफ़ी सारी दुनिया कंपेयर करती है उनको किसी ना किसी के साथ में, और ज़िंदगी भर ये कंपैरिजन का गेम चलता रहेगा। लेकिन कन्या राशि वालों को कंपैरिजन का गेम बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं उनकी तुलना हो। काफ़ी सारे उनके रिश्ते भी इसी कंपैरिजन की वजह से भी ख़राब हो जाते हैं, और वो कुछ लोगों से सिर्फ इसलिए भी दूर हो जाते हैं क्योंकि वो टॉक्सिक होते हैं और कंपैरिजन शुरू करते हैं हमेशा, राइट। मैं जानता हूँ
कि वो जब कभी भी मिलते थे उनसे तो वो भाई साहब वो हमेशा एक कंपैरिजन का ही गेम शुरू करते थे कि आपका ये बेहतर नहीं है, मैं लोगों से बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, सारी दुनिया आपसे बेहतर है, आप ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते। तो ये जो है कंपैरिजन पे उन पे रिएक्शन कन्या राशि वालों का यही है कि भाई साहब दूर हो जाओ हमसे, तुम टॉक्सिक हो, तुम्हारा जो है हमारे पास में कोई भी स्थान नहीं है। तुला राशि वाले बैलेंस करके चलते हैं, और अगर उनकी लाइफ में अगर ऐसे लोग एंटर हो जाते हैं जो कंपैरिजन फ्रीक हैं या कंपैरिजन करना पसंद करते हैं, तो उनको वो ज़मीन दिखा देते हैं, उनको बोलते हैं तुम कंपैरिजन कर भी रहे हो तो तुम हमसे कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिकॉज हम तुमसे काफ़ी साल आगे हैं। ये तुला राशि वाले हैं, और तुला राशि वाले हर चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं और कंपैरिजन तो बिल्कुल भी करना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि वाले कंपैरिजन को एक आगे बढ़ने के टूल के तौर पर देखते हैं। उनका ये मानना है कि जब आप किसी से कंपैरिजन करते हो और अपने आप को आप उनसे बेहतर साबित कर पाते हो, तो आपकी जो है तो आपके लिए रास्ते खुलते हैं। यानी कि भीड़ में अगर आपने भीड़ से अपने आप को कंपेयर किया और आप भीड़ से अगर आप अपने आप को ज़्यादा अच्छा साबित कर पाए, तो भीड़ अब पीछे रह जाएगी और आप आगे बढ़ जाओगे। ऐसा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले मानते हैं, और वो अपने पार्टनर के सामने अपने आप को महान साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। वो कंपैरिजन को एक नेचुरल प्रोसेस मानते हैं कि भाई ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है और इसको कंस्ट्रक्टिव वे में लेना चाहिए। खैर, अगर आपके कंपैरिजन से अगर किसी को अगर निराशा हो रही है तो प्लीज़ मत कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास धनु राशि वाले। धनु राशि वाले कहते हैं हम यूनिक हैं, हमारा किसी से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, और वाकई में मैं भी ये मानता हूँ कि इनका कंपैरिजन किसी के साथ में हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो है यूनिक प्राणी है बिल्कुल। इनकी जैसी आँखें, इनकी जैसी आँखों में चमक आपको बहुत कम मिलेगी ही नहीं, और इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई कंपैरिजन करता है तो ये उसको चुप करा देते हैं कि चुप हो जाओ, बस बहुत हो गया, हमें ये बातें नहीं सुननी, हमें किसी के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मकर राशि के लोग। मकर राशि के लोग भी इस कंपैरिजन को काफ़ी झेलते हैं, और वो कंपैरिजन में से कभी कभी उनको स्ट्रेस आ जाता है, उनको स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, निराशा आने लगती है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये सारी दुनिया हमसे आगे भागी जा रही है, हम ही पीछे रहे जा रहे हैं। तो वो जो है उस चीज़ को थोड़ा सा सही ढंग से वो लेते हैं। लेकिन मकर राशि के लोग हैं, ठीक है, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा विचार करते हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन अगर उनका किसी ने किया तो वहाँ पे वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि चुप रहा जाए सबसे पहले, और जब जो है ज़्यादा हो जाएगा तो उसको पॉइंट ब्लैंक बोलते हैं कि अब तुम ये ज़्यादा कर रहे हो, अब तुमको चुप हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है कुंभ राशि के लोग। कुंभ राशि के लोग एकाकी होते हैं, ना उनको कंपैरिजन पसंद होता है और ना ही वो किसी से करते हैं। उनका ये मानना है कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, दूसरे से कंपेयर मत कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, ऐसे करके आप आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिकली हो चाहे आप क्रिएटिवली हो, आपको खुद को तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। जबकि जो कंपैरिजन वाले वो क्या करते हैं, एक लाइन को छोटा करने के लिए सबसे आसान तरीका उनके पास में ये है कि उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच दो, तो ये जो पिछली लकीर थी, ये जो है पिछली जो लाइन थी, ये छोटी नज़र आने लगेगी। ऐसा जो है कंपैरिजन वाले करते हैं। कुंभ राशि वाले बिल्कुल इस बात को ये कहते हैं कि हमको किसी को छोटा साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा या कोई छोटा उसको साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको जो अपनी जगह पे है उसको हम ऐसा ही स्वीकार करते हैं, और जब भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके रूप रंग से, इनके जो है काम करने के तरीके से, या इनके जो है पर्सनैलिटी से, तो हम तो इंसान हैं, हमें क्यों प्रॉब्लम होगी। तो स्वीकार करते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। ठीक है। और अगर उनका कंपैरिजन किसी से होता है तो वो बोलते हैं कि यार तुम छोड़ो, तुमको मैं बताता हूँ, उसको इतना ज्ञान से भर देंगे कि वो जो है आगे से कंपैरिजन करना ही भूल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मीन राशि वाले लोग। मीन राशि वाले भी जो है कंपैरिजन का शिकार होते हैं,
उनके पास दो तीन तरीके हैं। पहले वो चुप करके सुनते रहते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं, लेकिन जब सामने वाला जब अपनी मर्यादा को भूल करके बिल्कुल जो है छोटे छोटे तरीके से जब उनको कंपेयर करना शुरू करने लगता है तो उनको इंसल्टिंग लगता है। वो उनका ये मानना है कि ये इंसल्टिंग है। सामने वाले की नीयत जो है कंपैरिजन करने में सिर्फ एक है कि आपकी इंसल्ट करनी है, और अगर इंसल्टिंग लगेगा तो वो बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक बोलते हैं कि तुम ये कंपैरिजन नहीं कर रहे हो, तुम हमारी इंसल्ट करने के बहाने ढूंढ रहे हो, सीधे सीधे। उसके बाद उस रिश्ते का अंजाम कुछ भी हो वो उसकी परवाह ज़्यादा नहीं करते। वो बोलते हैं अगर वो दूर भी गए, अगर ऐसे लोग जो इंसल्ट कर रहे थे कंपैरिजन के बहाने, तो उनको ये मानते हैं कि इनसे छुटकारा मिला। खैर, अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।